हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, हम पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम यानी कि ओसीएस सिस्टम। उसमें 3 लेक्चर हो गया है, आज है चौथा लेक्चर जिसमें हम अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने एक्सियल सिस्टम को कंप्लीटली 2 लेक्चर में कवर कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। आज शुरू करेंगे हम एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बेसिक में पहले का बता दूं कि हमने बोन्स या कह सकते हैं स्केलेटन सिस्टम को बांटा था 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में बांटा था। टोटल बोन कितने हैं तो 206 हड्डी। एक था एक्सियल और एक था अपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्सियल में थे 80 बोन्स और इसमें थे अपेंडिकुलर में 126 बोन। ठीक है, तो 80 बोन को हमने 2 लेक्चर में कवर कर लिया है। आज है अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम 126 बोन के बारे में कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा पार्ट था, ये कहिए, ये पूरा हमारा था एक्सियल सिस्टम। 80 बोन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है अपना वो है ये ब्लू वाला जो आप पूरा का पूरा देख पा रहे हैं, यानी हाथ पैर और कंधे का जो हड्डी है, इन सभी को मिलाकर बनता है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कंसिस्ट ऑफ 126 बोन, यानी कि इसमें हमको कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ना है तो 126 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। इनमें क्या क्या आएंगी तो इसके बारे में देख लेते हैं। लिम्स एंड ग्रिडल, ग्रिडल यानी हमारे कंधों का और ये हिप वाली बोन को ग्रिडल कह रहे हैं, और लिम्ब यानी कि हाथ और पैर दोनों को लिम्ब एक साथ कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी बॉडी के ये एक्सियल पार्ट से जो हमारी ग्रीन वाला जो बना है उनसे जुड़ी है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब इनमें 4, जैसे इसमें हम लोग 4 चीजें पढ़ी थी। क्या था हमारा स्कल था पूरा, एक्सियल की बात कर रहे हैं, स्कल था पूरा, और क्या था हमारा रिब्स था, स्टर्नम था, और था वर्टिब्रल कॉलम यानी कि ये पीठ की हड्डी। इनको 4 चीज पढ़े थे। अब इसमें बाकी बचे 4 चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि हाथ को पढ़ेंगे, पैर को पढ़ेंगे, ये कंधों वाले को पढ़ेंगे, और ये ग्रिडल यानी कि कमर वाले हड्डी को पढ़ेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है कि देखिए, ये कंधों वाले हड्डी की बात हो रही है। अपर लिंग यानी कि हाथ की बात हो रही है, दोनों हाथ की बात हो रही है। पेल्विक ग्रिडल कह सकते हैं हिप बोन यानी कि हमारे कमर वाली जो बोन्स है उसके बारे में, और लोअर लिम्ब यानी कि हमारी पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शोल्डर ग्रिडल यानी कि इसको भी ये एक्सियल का ही पार्ट है। हाथ पूरा हमारा, पूरा लेग पूरा, और ये हिप वाली जो बोन है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में एक एक करके। तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा समरी हमने यहाँ पे दे दिया है। समरी कैसे कि जो 206 हड्डी में से 80 तो कंप्लीट हो गया, बचे हुए जो 126 हड्डी हैं उनके बारे में यहाँ पे टोटल एक ओवरऑल हमने दे दिया। तो पेक्टोरल ग्रिडल, जिसको शोल्डर का ग्रिडल भी कहते हैं, तो इसमें हम 4 बोन को पढ़ेंगे। कौन कौन से? 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला। क्लेविकल क्या है, स्केपुला क्या है, अभी आगे स्लाइड में हम बात करेंगे। तो 4 हड्डी हमारे ये कंधे में होती है, ये 4 हड्डी हो गई। 2 हड्डी हमारी ये हिप यानी कि कमर में होती है, कितनी? 2 हड्डी। तो 4 और 2 6 हड्डियां हो गई। टोटल कितनी पढ़नी है? 126 हड्डी। अब देखेंगे एक हाथ में, देखेंगे तो एक हाथ में इतनी हड्डी पाई जाती है। तो मान के चलिए यहाँ पे लिखा है कि 30 एक हाथ में, तो 2 हाथ में कितने हो जाएंगे तो 60 बोन। तो 60 बोन यहाँ पे आ जाएंगे। इनके नाम लिखे हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और फेरेंजिस। कौन कौन कहाँ पे पाई जाती है अभी हम आगे इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम जैसे इसमें 30 बोन थे, यहाँ पे भी 30 बोन है। किसमें? लोअर लिम्ब यानी कि हमारे पैरों में 30। एक पैर में कितने हैं तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है 30 बोन। कितने? 30 बोन एक पैर में। तो 2 पैर में कितने हो जाएंगे तो 60 बोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेरेंजिस। अभी हम सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे, हम कौन सी हड्डी कहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे है 30 और 30, 60 और 60, 120 और ये 4, 24 और 2, 26, यानी कि 126 हड्डी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इन सभी हड्डियों को डिटेल में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम जानेंगे किसका? शोल्डर वाले हड्डी के बारे में। शोल्डर यानी कि कंधों में कितनी हड्डियां हैं, तभी हमने बताया 4 हड्डियां हैं। कौन कौन सी? तो 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला। देखिए, क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन जिसको कहते हैं, कॉलर यानी कि हमारे जो कॉलर वाली जो बोन है इनको क्या कहते हैं? क्लेविकल कहते हैं। तो एक इधर है, एक इधर है, तो कितने हो गए? 2। और क्या है? 2 स्केपुला यानी कि शोल्डर बोन यानी कंधे पे ये जो चपटा आप देख रहे हैं ना, ये वाले दोनों बोन, तो एक इधर है, एक इधर है, तो ये कितने हो जाएंगे? 2। तो टोटल 4 बोन हमारे कंधे में है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा है कि टोटल 4 बोन, 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल। ठीक है,
अटैच कैसे हैं, तो अपर लिम्ब, ये हमारे एक्सियल पार्ट यानी जो बीच वाला जो हम पार्ट दिखाए थे, इनको जोड़ने, इनसे जुड़े हुए हैं, यही वाली बात करें। और ये क्या करती हैं, हमको पूरी के पूरा मूवमेंट देने का काम करती है, पूरे के पूरे मूवमेंट, यानी कि आप इसके ज्वाइंट को, उससे पूरे हाथ को हिला पाते, कर पाते हैं। इनके बारे में स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आइए इसके स्लाइड पे आके ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्लेविकल्स क्या होता है। तो ये है हमारे ये है हमारा कौन सा, क्लेविकल, यानी कि कॉलर वाली बोन, ठीक है। तो ये देखिए एस शेप्ड का होता है, लगभग एस की तरह ये दिख रहा है। कनेक्ट करता है हमारे स्टर्नम, स्टर्नम हमने हड्डी पढ़ी थी किसमें, छाती के जो बीच में जो हड्डी होती है ना, इसको कहते हैं स्टर्नम। तो उनको जोड़ता है स्केपुला, यानी हमारे बगल में कंधे वाले बोन से जोड़ता है और हमारे बॉडी से हमारे कनेक्ट करता है। दूसरा क्या है, स्केपुला, इसको शोल्डर बोन भी कहते हैं, यानी ठीक है। ये भी कितने हैं, दो हैं, क्योंकि एक साइड और दूसरा एक साइड, एक कितना फ्लैट और ट्रायंगुलर। आप इसको देखिए त्रिकोना टाइप का है और चपटा हुआ है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। और ये क्या है, कैविटी में हमारे ह्यूमरस, यानी कि इस वाले पार्ट को ह्यूमरस कहते हैं, तो इनको जोड़ने का काम करता है। देखिए ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गए हमारे 4 बोन, 2 बोन यहाँ और 2 बोन यहाँ, तो यानी हमने शोल्डर वाले बोन को कंप्लीट कर लिया। अब किसका देखना है, हम लोग हाथ के हड्डी को देखेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि एक हाथ में कितने 30, तो 2 हाथ में कितने हो जाएंगे 60। तो 60 बोन को हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन से, हाथ वाले हड्डी के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी चीज आ जाएंगी, तो हाथ आ जाएगा, यानी हथेली हमारी आ जाएगी, फोर आर्म यानी कि ये वाला पार्ट, और आर्म यानी कि ये पूरा का पूरा। तो एक में कितनी हड्डी, 30 हड्डी। वही बात यहाँ पे लिखिए कि 30 हड्डी कौन कौन सी है भाई, तो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, फिगर को देखते हुए हमारे हाथ को चलेंगे आप। सबसे देखिए, सबसे ऊपर पाई जाती है हमारे हाथ में हड्डी, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ये क्या होता है, सिंगल लॉन्ग बोन होता है, जो हमारे अपर वाले आर्म में, सबसे ऊपर वाले आर्म में पाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं हड्डी, ये हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस है। तो ये कहाँ पाई जा रही है, सबसे ऊपर वाले कंधे के पास जुड़ा हुआ हड्डी, ठीक है। फिट करता है हमारे स्केपुला, शोल्डर ज्वाइंट को, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी बाल और सॉकेट ज्वाइंट ये कहते हैं इसको, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इससे हमारे कंधे वाले हड्डी से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। और नीचे की तरफ भी किससे, रेडियस और अल्ना को, यानी एक केहूनी वाली हड्डी से नीचे को पार्ट को जोड़ता है। तो ये सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम क्या हो गया, ह्यूमरस। और दूसरा क्या है, फोर आर्म, यानी कि ये वाले हाथ की बात हो रही है। तो इसमें भी कितने हैं, 4 बोन है, एक में 2 और दूसरे में 2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 4। नाम देख लेते हैं। तो एक का नाम है रेडियस, दूसरे का नाम है क्या, अल्ना। रेडियस कौन, तो सपोज करिए हाथ ऐसे अगर आप करेंगे तो अंगूठे के पास ये जो हड्डी दिख रही है, इसको कहेंगे आप क्या, ऐसे देख लीजिए, ये हड्डी है, इसके सामने जो आपको हड्डी दिख रही है ना, ये केहूनी के नीचे वाली हड्डी, ये इसको कहेंगे रेडियस। और ये उंगली है, इसके नीचे की तरफ जो हड्डी है, यानी कि ईश्वर वाले पास, उसको क्या कहेंगे, अल्ना। तो वही बात कह रहा है कि देखिए, लेटरल साइड यानी कि ऊपर वाले हड्डी को हम रेडियस कह रहे हैं, और उसके नीचे वाली हड्डी यानी कि इस फिंगर के पास वाली हड्डी को क्या कह रहे हैं, अल्ना कह रहे हैं। तो हमने 3 पार्ट पढ़ लिया, कौन कौन सा, इसको कह रहे हैं रेडियस, इसको कह रहे हैं ह्यूमरस, इसको कह रहे हैं रेडियस, और इसको कह रहे हैं अल्ना। ये 3 देख लिए। अब हमने हथेली में पढ़ना है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है ह्यूमरस, यानी ये वाली पूरी हमारी ये वाली हड्डी, ये है रेडियस यानी ये आगे वाली हड्डी, और पीछे की तरफ ये वाली जो हड्डी है वो है कौन सा, अल्ना। तो ये हमने पढ़ लिया। अब अभी क्या बचा हुआ हमारा, अभी बचा हुआ है हमारा ये पूरा का पूरा क्या, पंजे में। तो पंजे में देखेंगे टोटल, तो देखिए एक पंजे में कितने हैं, मतलब एक हाथ के पंजे में कितने हैं, तो 27 है। कितने हैं, तो 27 हैं। दोनों में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 54 हो जाएंगे। अब देखेंगे कौन कौन सी हड्डियां हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्पल्स यानी विस्ट बोन, ठीक है। कार्पल्स कितने होंगे, 8 होंगे, 2 रो में अरेंज होंगे, यानी कि 2 रो में अरेंज रहेंगे। कितनी बोलती हार्ट, इसमें यहाँ पे जो हड्डियां पाई जा रही हैं, ये वाली जो हड्डी हथेली पे पाई जा रही है, 8 हड्डियां होती है, 2 रो में अरेंज होती हैं। इनको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या है, मेटाकार्पस यानी कि पाम वाली हड्डी। ये कौन सा पाया जाता है, तो ये जहाँ पे पूरी अंगुलियां हमारी जुड़ी होती है ना, यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं, हम कार्पल्स कहते हैं। तो ये देखेंगे, ये क्या है, मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये कितनी होंगी, तो 5, क्योंकि 5 जगह जुड़ा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी। फिर क्या है, फेलेंजेस यानी कि फिंगर वाली अंगुलियां। तो देखेंगे आप, एक में 3 है, ये देखेंगे 3 जगह, 1 हड्डी 2 हड्डी 3 हड्डी, तो 3 3 6 3 9 3 12, और इसमें देखेंगे तो 2 ही हड्डी होती है, तो कितने हो जाएंगे 14। तो वही लिखा है 14 हमारे फ्लेंजेस। तो यही दिया है कि 2 है हमारे थंब में और 3 है हमारे बाकी के उंगलियों में, तो टोटल हो जाएंगे 14। तो हमने देख लिया कितना, 14 हड्डी यहाँ पे, हाँ 5 ये और 8 ये, तो 8 5 13 और 14 कितने हो जाएंगे 27। ये हो गए हमारे 27 हड्डी यहाँ पे एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी 27, तो कितना हो जाएंगे 54, ठीक है। आप गिनते चलेंगे, हमने कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ लिया है। तो दिखा दें हम आपको यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि 2 है मतलब हमारे अंगूठे वाले में 2 ही पार्ट है, और इसको मेटाकार्पस कह दे रहे हैं, और बाकी में सब में देखेंगे तो ये हमारा मेटाकार्पस है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में 3 है, इनमें 2 2 है। इनको क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेंगे आप।
कि देखिए इसको कह रहे हैं प्रॉक्सिमल, यानी कि हाथ मतलब हाथ में जो सबसे पहले पड़ रहा है उसके पास वाले जो हड्डी उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, जो बीच में उसको कहते हैं मीडियल, और जो सबसे दूर यानी कि सबसे टिप पे होता है उसको क्या कहते हैं, डिजिटल कहते हैं। ठीक है, इसमें लेबलिंग अच्छे से नहीं किया, ये होगा डिजिटल, ये होगा मिडल, ये होगा प्रॉक्सिमल, और ये है हमारा मेटाकार्पल्स। ठीक है, तो ये है, बाकी ये हमारे दो रो में अरेंज है, इसको कहते हैं कार्पल्स। तो ये हमारे हाथ की हड्डी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे हम हिप वाली बोन। हिप वाली की हमारी कौन सी, कमर पे बोन। तो कमर पे दो ही बोन है, देखेंगे कौन कौन से उनके नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से, देखिए पेल्विक बोन, इसको कहते हैं पेल्विक ग्रिडल या हिप बोन। कितने होंगे, दो, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, दो बोन होंगे। कौन, इनका दूसरा भी नाम है यहाँ पे लिखा है, इच हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 फ्यूज पार्ट। अब ये एक एक बोन के 3 पार्ट है, मतलब एक साइड के 3 पार्ट, 3 हड्डी फ्यूज होके एक बनाई है। हमने बताया था ना कि कई चीजें हड्डियां फ्यूज होकर 300 270 हड्डी के आसपास होते हैं, वही कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। तो 3 हड्डी फ्यूज होकर क्या बनाई है, उनके 3 पार्ट है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों चीज मिलकर ये अपर वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये मिलकर बनाती है हमारी कौन सी, हिप वाली बोन। अब दोनों हिप बोन कैसे जुड़ी होती हैं, तो आप देखेंगे आगे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस से, और पीछे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये हमारा है वर्टिब्रल कॉलम, तो इस पीछे जुड़ी होती हैं इनसे, और आगे जुड़ी होती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से। तो देखेंगे ये एक हड्डी, ये एक हड्डी और ये एक हड्डी, तो दो हड्डियां हो गई, एक इस साइड और एक साइड, और ये आगे जिससे जुड़ी होती है इनको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और पीछे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी का पार्ट है, तो सैक्रम वाले पार्ट से जुड़ी होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, पीछे की तरफ किससे जुड़ी है, सैक्रम वाले पार्ट से, और आगे किससे जुड़ी है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। ठीक है, तो ये हो गई, और इनके पार्ट देख सकते हैं कि इसको कह रहे हैं इलियम, इसको कह रहे हैं प्यूबिस, और इसको कह रहे हैं इस्चियम। तो ये 3 पार्ट इनके हैं। तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तो एक हड्डी ये हो गई, दो हड्डी ये हो गई, आगे तरफ इससे जुड़ी है और पीछे सैक्रम से जुड़ी है। तो ये हमारा हो गया हिप बोन। इसके पेल्विक यानी हमारे हिप बोन के होने से हमें फायदा क्या है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है हमारे पूरी बॉडी को। इसके ऊपर वाले पार्ट को, भार को कौन रोकता है, हमारा ये कमर रोकता है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करता है। और किसको सपोर्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की जो थैली है, उन सभी चीजों को भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ये हड्डी। और क्या प्रोवाइड करता है, सॉकेट फॉर फीमर, और इसी से तो हमारे नीचे वाले मतलब पैर भी तो जुड़े हुए हैं, पैर की हड्डियां इन्हीं से बीच में सॉकेट वाले सॉकेट जॉइंट से या हिप जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो इनको भी क्या करता है, ये सपोर्ट करने का काम करता है, इनको सॉकेट प्रोवाइड करता है। तो अब पढ़ेंगे क्या, पैर की हड्डियों के बारे में। तो अब देखेंगे लोअर बोन में हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो देख सकते हैं आप 60 बोन, एक में कितने 30, और दोनों पैर का देख लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। वही कह रहा है एक में कितने हैं 30, और दोनों का देखेंगे तो 60। अब देखेंगे एक एक हड्डी का, आप देखेंगे दो गुना उसका कर देंगे हम लोग बाद में। तो थाई बोन, थाई बोन का नाम क्या है, फीमर। कहाँ पे पाया जाएगा, तो जस्ट हिप के नीचे यानी कमर के नीचे जो पहला हड्डी पाया जा रहा है एक पैर में, उसको क्या कह रहे हैं, फीमर कह रहे हैं। ये देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी का, सबसे मजबूत और सबसे लंबा हड्डी का कौन सा होता है, हमारा फीमर होता है नाम। ठीक है, दूसरा लेग में अब उसके घुटने के नीचे चले जाइए तो उसके कितने हो जाएंगे, एक एक की बात करेंगे तो एक की तरफ, जैसे हाथ में दो था ना, ऊपर वाले की तरफ में क्या था, ऊपर वाले में था रेडियस और नीचे था अल्ना। ऐसे ही नीचे वाले पैर में जो आगे की तरफ है उसको कहते हैं टिबिया, जो पीछे की तरफ है उसको क्या कहते हैं, फिबुला। तो एक एक में दोनों हो जाएंगे और दोनों में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका इतनी 4 हड्डी यहाँ पे पढ़ लिए, 2 हड्डी यहाँ पे पढ़ लिए। हमारे यहाँ पे पाया जाता है क्या, ये घुटने वाली हड्डी जिसपे घुटना जुड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है, पटेला। तो एक एक में है तो 2 हो जाएंगे ये हड्डियां। अब इन्हीं का थोड़ा सा समरी दिया है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन था। अभी हमने देखा जांग वाली हड्डी, फिर टिबिया आगे वाला पार्ट घुटने के नीचे, और ये पीछे वाला पार्ट घुटने के नीचे, और ये घुटने वाली हड्डी। तो ये 4 हड्डियां यहाँ पे हमने देख ली। ये देखेंगे ये हमारा पटेला है, ये हमारा फीमर हो गया, ये आगे वाला देखेंगे टिबिया, और ये पीछे वाला जो पतला बोन है वो क्या है, फिबुला। इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब देखेंगे लास्ट जो पार्ट है अपना इसका, फुट में, यानी हमारे फुट में कितने हड्डी हैं, तो 52 हड्डी हैं। कैसे कैसे, एक में मतलब एक में देखेंगे कितने हैं, तो 26, 2 में करेंगे तो 52। तो इसके नाम देखिए, वहां पे था, अगर हाथ की बात करते तो कार्पल्स नाम था। ठीक है, कार्पल्स, और ये थे कितने 8। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसका नाम टार्सल्स हो जा रहा है, और कितने हो जाते हैं 7, यानी एक घट जाता है। क्यों घट जाता है कि एक ना हमारा जो पटेला वाला बोन पड़े है ना, पटेला जो मतलब समझ सकते हैं हम जो घुटने वाला बोन, उसीलिए एक वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक घट जाता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम आप देखेंगे। वहां पे क्या था, कार्पल्स की जगह मेटाकार्पल्स था, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मेटाटार्सल्स हो जा रहा है। वो भी 5 था, ये भी 5 था। फेलेंजेस उंगलियां में, वहां पे भी 14 थे, यहाँ पे भी 14 थे। सेम वही वाले पार्ट कि
अंगूठे में 2 है और बाकी सब में 3 है। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है टार्सल्स वाला पार्ट, यानी ये वाला है आपका टार्सल वाला पार्ट, ये है आपका मेटाटार्सल्स। ठीक है, उसमें कार्पस था, इसमें मेटाटार्सल, और ये 3 हड्डी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हड्डी सब में, तो 12 ये हो गए, प्लस 2 हड्डी ये वाला, तो कितने हो जाएंगे 2 ये, तो टोटल हो जाएंगे कितने 14। तो 14 हड्डी हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब इस टिबिया, एक फिबुला, ये भी एक, और उसके बाद से फिर यहाँ पे आ गए हमारे कितने 26 बोन। तो जोड़ेंगे तो 26 और 3 30, एक में 30, 2 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 पैर में 60 बोन। तो ये हमारा तैयार हो जाता है 60 बोन यहाँ पे। ठीक है, अब इसके भी कुछ फंक्शंस को देखेंगे हम, इनके क्या फंक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, अटैच टू द लिम्ब, हमारे ट्रंक मतलब एक्सियल पार्ट को अटैच करने का काम करता है। इनेबल मूवमेंट, हमको चलने फिरने, रनिंग करने, कुछ सामान उठाने वगैरह में भी हेल्प करता है, इसके बारे में हो गया। बीएस बॉडी वेट, देखिए पेल्विक वाली बॉडी है या लोअर लिम्ब वाली, पैर के सहारे हम पूरे बॉडी के भार को रोक लेते हैं, उसी भार खड़े हो जाते हैं। हम जब तक खड़े रहना चाहते हैं तो उस क्या कर रहा है, हमारे पूरे भार को रोक रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, पेल्विक ऑर्गन्स और पार्शियली लंग को। हमारे पेल्विक ऑर्गन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर आप यूरिनरी ब्लैडर की बात कर ले, उन सभी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और हल्का फुल्का हमारे लंग्स को भी क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो हमने खत्म कर लिया क्या, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम।